हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रीजनिंग के टॉपिक डाइस के बारे में पढ़ेंगे, पासा के बारे में। ठीक है, आपने पासे के बारे में पढ़ा भी होगा, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले विविध के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जो आप बीएसटीसी का गत साल का पेपर देख लेना, उसके अंदर भी विविध के क्वेश्चन आए थे, है ना। विविध का मतलब होता है कि मतलब जो सिलेबस के अंदर तो उसका कोई टॉपिक का नाम नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनर उसमें कुछ विविध के अलग टाइप से क्वेश्चन डाल देते हैं ना, जिसमें आपको मतलब खुद के दिमाग से उसको सॉल्व करना पड़ता है। वो कहीं पे भी आपको टॉपिक के अंदर उसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो विविध के कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो समझते हैं, उसके बाद में हम पासा स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। देखो भाई, सबसे पहला इसका विविध का क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि जो 9 मित्र है या 10 मित्र है, जो भी है ना, वह कहीं पे भी अगर कई समारोह में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, अगर उनकी हाथ मिलाने की क्रिया पूछे, भाई मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाने की क्रिया पूछे, उसके बारे में कि वहां जो हाथ मिलाने की क्रिया है वो कितनी हुई, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनेगा कि जो 9 मित्र है या 10 मित्र, चाहे जितने भी मित्र है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे, उपहार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं ना। उसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि इनकी दोनों के बीच की क्रिया कितनी बनी, है ना, इन लोगों के बीच की क्रिया कितनी बनी। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, देख लेना। एक समारोह में 9 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने की क्रिया है ना। हाथ मिलाने की क्रिया कितनी हुई, ये क्वेश्चन है हमारा। कि भाई एक समारोह है, उसमें 9 मित्र एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे। तो हाथ मिलाने की क्रिया कितनी हुई। देखो मेरी बात अच्छे से समझना पहले तो, कि भाई 9 मित्र है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। अब जैसे आप मेरे से हाथ मिलाओगे तो हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो मतलब वो क्रिया कितनी बन गई, एक बन गई, है ना। 2 व्यक्ति है जो आपस में हाथ मिलाएंगे, तो हाथ मिलाने की क्रिया कितनी हुई, एक हुई। बात समझ में आई। अगर आप मुझे गिफ्ट देंगे, मैं आपको गिफ्ट दूंगा, तो क्रिया कितनी हो गई, 2 क्रिया हो गई। क्यों, मैंने भी आपको दिया, एक क्रिया वो, एक आपने मुझे गिफ्ट दिया, दूसरी क्रिया वो, ये 2 क्रिया हो गई। आ गई बात समझ में भाई। तो अब देखते हैं कैसे होता है कि 9 मित्र है, तो अगर गिफ्ट का पूछे तो ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन हमें पूछा है हाथ मिलाने की क्रिया, कितने का क्या पूछा, हाथ मिलाने की क्रिया पूछा। तो जो भी हमारा आया उसको 2 से डिवाइड कर लो। कितना आ गए, है ना भाई। अगर हाथ मिलाने की क्रिया पूछी तो जो हाथ मिलाने की क्रिया टोटल कितनी हो गई, 36 बार हो गई, है ना। आ गई बात समझ में। और अगर हमारे को गिफ्ट देने की बात होती तो वो क्रिया कितनी हो गई, 72 बार। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार वापिस समझना, एक बार वापिस समझना। इसी को मैं वापिस बताता हूं, दिमाग में डाउट मत रखना बिल्कुल, क्यों 100% क्वेश्चन आएगा। जो आप बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं ना अभी, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गत साल का पेपर उठा के देख लेना, उसमें भी विविध के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। एक समारोह में 9 व्यक्ति है, जो भी संख्या दे रखी है, चाहे यहां पे 20 होती तो 20 × 19, अगर 50 होती तो 50 × 49, है ना। इस टाइप से ये क्वेश्चन बनता, समझ में आ गई। अगर 25 होता तो 25 × 24, इस टाइप से बनता। तो 9 मित्र है, एक दूसरे से हाथ मिलाने की क्रिया ज्ञात करनी है। भाई 2 व्यक्ति है, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की क्रिया तो एक ही हुई। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो 9 व्यक्ति है, तो 9 को 8 से गुणा कर दो। ठीक है। और जो भी यहां पे आया उसका 2 का भाग दे दो। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फिर एक विविध का और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ले लिया भाई।
हाँ भाई, अगला जो विविध का क्वेश्चन क्या बना था, मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि एक समारोह के अंदर 10 व्यक्ति है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उपहार दे रहे हैं ना भाई, गिफ्ट दे रहे हैं। तो क्या क्रिया बनेगी, जो यहां पे जो दे रखा है उसको 1 माइनस करके गुणा कर दो। अब भाई उपहार की क्रिया तो पूरी होगी, 2 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है ना ये सभी एक दूसरे को दे रहे हैं। समझ में आई मेरी बात, है ना भाई। 2 व्यक्ति है तो एक वो उसको दे रहा है, एक क्रिया वो, और एक वापस वो उसको दे रहा है दूसरे वाले को, है ना। तो ये 2 क्रिया अलग अलग हुई, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा। आ गई बात समझ में। अब स्क्रीनशॉट ले लेना, 100% बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। बीएसटीसी और पीटीटी वाला इसमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, डाइस के बारे में, है ना, पासा के बारे में पढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, अब इसके बारे में थोड़ा सा मेरी बात पहले मेरी बातों पे गौर करना, ठीक है। कि इधर देखना, सबसे पहले मेरी बात यहां पे ध्यान रखना। इसके जो सतह कितनी है, 6 सतह दे रखी है ना भाई। सेम पासे वाली स्थिति है, 1 2 3 4 5 और 6 सतह दे रखी है। इसके क्वेश्चन एक ही टाइप का, मतलब टाइप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो तरीका है ना वो एक ही पूछा जाता है कि मतलब जो सामने वाली विपरीत सतह के बारे में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा विपरीत सतह के बारे में, क्या यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितने होंगे, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने आएंगे, इस टाइप से क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो मतलब विपरीत सतह के बारे में इसके क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है भाई। हम कुछ रूल्स के बारे में सीरियल से पढ़ेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। साथ में नोट करते रहना भले, अगर टाइम मिले तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। रूल्स नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी है ना। एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी है और एक अंक समान सतह पर है ना, समान सतह पर है, ठीक है। तो विपरीत के बारे में आपको पूछ सकते हैं। समझ में आ गई कि विपरीत अंक किसी का भी पूछ सकते हैं, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखना, पहले इस लाइन का मतलब बताता हूं मैं, ध्यान से समझना इस बात को, है ना भाई। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखना मेरी बात को ध्यान से, अच्छे से समझना। देखना, यही लाइन लिखी मैंने, एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी है, ये एक ही पासा है। देखो मेरी बात समझना, ये जो पासा है ना इसकी आपको 3 स्थितियां दिख सकती है ना। तो ये जो पासा है ना इसकी 3 स्थितियां दिख रही है, देखना 1 2 3, ये 3 स्थितियां दिख रही है। और ये जो स्थिति है इसके सामने वाली स्थिति है। समझ में आ गई मेरी बात। एक पासे को अगर हम देखेंगे तो उसकी 3 स्थितियां हम देख सकते हैं और बाकी वाली 3 हम नहीं देख सकते हैं। समझ में आ गई। तो ये 3 स्थितियां दिख रही है, तो ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये बताया गया है ना। एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी है ना, इधर से और इधर से 2 स्थितियां दे रखी है और एक अंक समान है। एक अंक कोई भी हो सकता है, जरूर नहीं यहाँ पे एक है, मैं और भी चेंज करूंगा इसको। यहाँ पे मतलब कि समान सतह पर भी है, एक अंक मतलब 2 स्थितियां दे रखी है और एक अंक समान है, एक अंक समान है और समान सतह पर स्थित है। समान, ये यहाँ पे है तो यहाँ पे भी
एक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसके विपरीत कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखना यहां पे एक है तो क्या करना आपको, पहले क्लॉकवाइज के ऊपर ध्यान रखना आपको। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा चलती है ना, क्लॉकवाइज के अनुसार चलना है, दक्षिणावर्त है ना। तो एक है, ये लिख दिया एक, फिर आ गया 3, फिर हो गया 5, है ना, 1 3 5, समझ में आ गई। फिर इधर देखो समान स्थिति पे दे रखा है ना, समान सतह पर दे रखा है। तो देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 1 लिख दिया भाई, यहाँ पे 2 है, ये हमने भी 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 है, ये हमने 4 लिख दिया। अब देखो सतह मैंने पहले ही बताई थी, सतह कितनी होती है, 6 सतह होती है एक पासे की, है ना। पासा कौन सा, जो लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी वगैरह आप गेम खेल रहे हैं ना बचपन में, या अभी देखे होंगे, है ना। लूडो तो खेलते ही हो कि नहीं खेलते हो, हाँ, तो वही वाला ये पासा लूडो वाला ही पासा है। ठीक है, 6 सतह है, उसके बारे में बात हो रही है। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो अभी कौन सा अंक आना चाहिए भाई, एक पासे की 6 सतह दे रखी है और 5 हमारे पास आ गई, तो छठी बाकी है, तो 6 आ गया। अब देखना, मेरी बात ध्यान से समझना कि एक के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, तो 6 के अपोजिट 1 है ना, 3 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट 3 है ना, ये इसके अपोजिट 5 के अपोजिट 4 के अपोजिट 5। कोई डाउट है इसमें, नहीं है ना। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, एक क्वेश्चन इस टाइप का और करते हैं पहले। हाँ भाई, अब इधर देखो वही वाला मैटर है, एक ही पासे की 2 स्थिति दे रखी है, एक अंक समान है, समान सतह पर है, दोनों के अंदर एक अंक समान है और समान सतह पर दे रखा है। तो क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 5 है, 3 और 1। ठीक है भाई, यहां पे 5 है, फिर क्लॉकवाइज 4 है, क्लॉकवाइज 2 है। कोई डाउट इसमें। अब देखो वापिस 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, 6 ज्ञात करना। अब देखो 6, जरूरी नहीं हमें 6 पूछे, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे को 6 पूछे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, या 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, किसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पेपर उठा के देखना, आप जो भी आप कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करें उसके पेपर उठा के देखना, पासे वाले क्वेश्चन के, अगर इस टाइप का, अगर समान अंक वाला आएगा, समान सतह पर आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लो इसका एक, फिर हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर करिएगा, है ना। और किसी भी प्रकार का डाउट भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। अगला रूल्स क्या है, अगला रूल्स हमारा बोलता है कि एक ही पासे की, ये नोट कर लेना ये लाइन, एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी है ना, 2 स्थितियां दे और एक अंक समान हो, परंतु अलग सतह पर दिया हुआ है ना, अलग अलग या भिन्न भिन्न सतह पर हो, है ना, अलग अलग या भिन्न भिन्न सतह पर हो। किसके बारे में बोल रहा है,
जो वो जो दो स्थितियां दे रखी है ना, जो एक अंक समान है ना, उसके बारे में बात हो रही है कि वो या तो मतलब अलग अलग सतह पर वो दिए रखा हुआ है ना। कैसे, अब देखते हैं वापिस। हाँ भाई, अब इधर देखना। देखना भाई, ये जो अंक तो समान है ना, 4 इसके अंदर भी कौन सा कॉमन आ रहा है, 4 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। लेकिन इस जो सतह है वो दोनों अलग अलग जगह पर दे रखी है। पहले तो क्या होता था कि 5 है तो इधर 5 दे रखा था, तो इधर भी 5 दे रखा था, तो हमें क्लॉकवाइज के अनुसार हमें पता चल गया कि कैसे समान समान निकलते हैं। लेकिन अब क्या किया एग्जामिनर ने, एग्जामिनर चेंज कैसे किया अगर क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर, कि भाई जो समान अंक है ना वो सतह क्या की अलग अलग जगह पे दे दी। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, क्लॉकवाइज चलना है। देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले समान अंक है वहां से शुरू करो। यहां से 4 है, सबसे पहले हमने 4 लिखा, फिर क्लॉकवाइज चलो, 4 के नीचे 2, फिर क्लॉकवाइज चलो 3। कोई डाउट इसमें? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है भाई। फिर क्या किया, अब इसमें देखो जो समान अलग सतह पर जो समान अंक दे रखा था है ना, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, तो सबसे पहला नियम तो ये 4 लिख दो। फिर यहां से क्लॉकवाइज चलो, है ना, घड़ी की दिशा की ओर, दक्षिणावर्त है ना। 4 के बाद में 1, और 1 के बाद में 5। समझ में आ गई? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो 6। एक पासे की सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है। 6 का हमें पता चल गया। अब हमारे को क्वेश्चन आ गया कि 5 के विपरीत कौन सा है, तो 3 है। 3 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 1 है, 1 के विपरीत 2 है ना। कोई डाउट है इसमें? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ले लिए। हाँ भाई, इधर देखो, ये हमने यहाँ पे 3, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। एक पासे की 2 स्थिति दे रखी है, एक अंक जो ये 3 है ना, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और हमें विपरीत अंक निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ पे 3 दे रखा है, ये 3 हो गया, 3 के क्लॉकवाइज 1 हो गया, 1 के क्लॉकवाइज 2 हो गया, ठीक है। 3 यहाँ पे 3 कॉमन था, ये 3 कॉमन यहाँ पे आ गया। इसके आगे क्लॉकवाइज में 5, और 5 से क्लॉकवाइज में 6, ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 हमारे पास में नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा? 4 आएगा। किसी भी प्रकार का डाउट इसमें नहीं है ना। अब क्या करना है, देखना, 6 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, है ना। इस टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। मिटा दूं मैं? स्क्रीनशॉट ले लो, देखें। अब इसका रूल्स नंबर 3 देखते हैं। देखना, एक पासे की
दो स्थितियां दे रखी है और दो अंक समान हो, दो अंक समान हो। देखना भाई क्या कह रहा है लाइन, पहले एक बार इस पासे को देख लेना, इससे आपको अच्छे से और समझ में आएगा। दो भले यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है भाई। कॉमन आ गया ना इसमें, इसमें कॉमन बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे हो गया कॉमन तो आ गया ना, ये हाँ हो गया कॉमन है ना, ये दो अंक कॉमन है ना दोनों के अंदर, समझ में आ गई। ये दो अंक कॉमन है, 2 और 4, ये भी 2 और 4। अभी हमारे को विपरीत का पूछे तो विपरीत हम सिर्फ एक का ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक का विपरीत पूछे तो 3 और 3 का विपरीत पूछे तो 1, और इन दोनों का हम ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ गई। अगर इस टाइप का आपको डायग्राम दे दे, देखना मेरी बात भाई, एक का तो हमने 3 निकाल दिया और इस टाइप का डायग्राम दे दिया और हमें बोल दिया कि 4 का विपरीत अंक निकालो, तो हम इसमें जो आपका ऑप्शन भी ये भी होगा कि इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना भाई। समझ में आ गई मेरी बात भाई। हमारे को पूछ दे कि 4 का विपरीत ज्ञात करो तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ 1 का ही मान निकलेगा। किसी प्रकार का डाउट है इसमें? नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। हाँ भाई इधर देखो, अब इसमें क्या है 5 और 3, ये दो अंक कॉमन हो गया, तो हम किसका मान निकाल सकते हैं? सिर्फ एक के अपोजिट, एक के विपरीत के क्या दे रखा है उसके बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। या 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत 1 दे रखा है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों का मान ज्ञात नहीं कर सकते। ये हो गया रूल्स नंबर 3। एक ही पासे की दो स्थिति दे रखी है और दो अंक समान होने पर, है ना, दो अंक समान होने पर कैसे ज्ञात होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक, और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके आगे देखना। हाँ भाई, अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व कीजिए। हाँ भाई, अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद में हम इसके अगले टाइप के अंदर चलेंगे, है ना। निम्न पासे की स्थिति दे रखी है, 3 के विपरीत आपको ज्ञात करना है ना भाई। हाँ भाई, अब इधर देखना, ये आपके पास में दो स्थिति दे रखी है ना, दो स्थिति दे रखी है और आपको 3 के विपरीत का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, मान लो, है ना। तो क्या करेंगे, जो देखो समान सतह पर समान स्थिति वो भी दे रखा है ना। एक तो अंक समान और समान सतह पर दे रखे, स्थिति क्या बन रही है कि भाई मतलब अंक भी समान है, ये वाला कॉमन है, और जो सतह भी है वो भी समान जगह पर दे रखी है ना। तो क्या करेंगे, 1
क्लॉकवाइज 4 और इसका क्लॉकवाइज 3, ये हो गया 1, क्लॉकवाइज 5 और इसका क्लॉकवाइज 2। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6। ठीक है, अब क्या पूछा, हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 के विपरीत है ना, ये 3 के विपरीत 2 आंसर आ गया है ना भाई। किसी भी प्रकार का डाउट है इसमें, नहीं है ना? ठीक है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया। अगला पार्ट हम आपके सामने थोड़े टाइम बाद में सेकंड पार्ट भी पार्ट इसका आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पासे का अगला इसमें अगले के अंदर हम मानक पासा के बारे में पढ़ेंगे। ये था हमारा सामान्य पासा, है ना भाई, ये था हमारा सामान्य पासा। अब हम पढ़ेंगे मानक पासा के बारे में और खुले पासे के बारे में, है ना। पासे को खोल के उसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।